हेलो एवरीवन, दिस इज सुरजीत सिंह, योर मैथमेटिक्स मेंटर। आज का टॉपिक हमारा जो है वो है मिक्सचर। हम इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, क्या इसकी वेटेज है एग्जाम्स में और क्या नहीं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिक्सचर। कम से कम भी आपको 2 से 3 क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में इसके देखने के लिए मिल जाते हैं। आइए मिक्सचर को समझने से पहले इसका एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि एक और टॉपिक और क्लियर हो सके आपको। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? The ratio of milk and water in a mixture is 3:5. If 50 liter water is added to the mixture, the ratio becomes 3:7. Find the initial quantity of milk. क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क है और वाटर है, ठीक। उसके बाद हम उसमें कुछ क्वांटिटी मिलाते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ की, ये मिल्क हो सकता है वाटर की भी, ठीक। तो कुछ नया रेशो बन जाता है। नया रेशो बनने के बाद पूछता है क्वेश्चन में कि जो इनिशियल था किसी भी चीज़ का मिल्क या वाटर वो कितना हुआ। तो आइए समझते हैं। ये टाइप 1 है इसका। क्वेश्चन में क्या देता है बेटा? मिल्क और जो वाटर का रेशियो 3:5। मिल्क रेशियो वाटर इज 3:5, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन में बोला उसने 50 लीटर वाटर एडिट करने के बाद हमारा जो रेशियो बन जाता है वो 3:7 बनता है, ठीक। अब नया रेशियो क्या होगा बेटा? 3:7। कब? जब हमने इसमें क्या मिलाया? 15 लीटर वाटर। अब एक बात बताइए, जब इसमें वाटर ऐड हुआ है तो क्या मिल्क के साथ कुछ छेड़छाड़ होगी? सोचिए, जब क्वेश्चन में बोला है 50 लीटर वाटर ऐड करने के बाद जो हमारा रेशियो बन गया कितना बना? 3:7। तो इसमें सिर्फ छेड़छाड़ वाटर के साथ हुई है, मिल्क के साथ नहीं हुई है। तो यानी हमें मिल्क की क्वांटिटी को सेम रखना होगा। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में मिल्क की क्वांटिटी सेम है तो हमें ज़्यादा एफर्ट्स डालने की नीड नहीं है। तो हमें साफ सीधी बात क्या पता चला? पहले वाटर 5 था, बाद में 7 हो गया, यानी कितना ऐड हुआ है? आप कहेंगे सर 2, ठीक। 2 की वैल्यू क्वेश्चन कितनी दी हुई है हमें? 15 लीटर, ठीक। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कहेंगे इसका आधा कितना हो जाएगा बेटा? 7.5 लीटर। इतनी बात समझ में आए सबको? उसके बाद क्वेश्चन में बोला इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। हमारे पास मिल्क क्या है? ये यहाँ। अब क्योंकि ये दोनों सेम है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, ये ले लो चाहे ये ले लो। इनिशियल पूछा है, वो था 3 ही, तो देयरफॉर इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इक्वल्स टू, हम कितना है? 3। एक यूनिट की वैल्यू अभी हमने निकाली 7.5, हमें कितनी की वैल्यू चाहिए? 3 की। तो हम कहेंगे 3 मल्टीप्लाई 7.5 लीटर। बताइए क्या आंसर आएगा? जल्दी आप कैलकुलेट कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, मैं कर सकता हूँ। 22.5 लीटर, ये है इसका आंसर। यानी इनिशियली जो मिल्क की क्वांटिटी थी वो 22.5 लीटर थी। एक बार फिर से बता दूं पूरा क्वेश्चन आपको। हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:5। If 50 liter water is added, then the ratio becomes 3:7. Find the initial quantity of milk. हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशियो 3:5, हमने 50 लीटर वाटर ऐड किया जिसके बाद हमें रेशियो बन गया 3:7। पूछना है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ये रहा हमारा 3:5 रेशियो जो इनिशियल था। उसके बाद हमने से 50 लीटर वाटर ऐड किया, तब वो 3:7 बन गया, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो हम क्या करते हैं इसमें? सबसे पहले मिल्क की क्वांटिटी सेम करें। क्यों? क्योंकि इसने सिर्फ वाटर ऐड किया है। वाटर कितना ऐड किया? 5 से कितना हुआ? 7, 2 की वैल्यू क्वेश्चन कितनी दे रखी है? 50 लीटर। देन हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7.5। तो आप खुद सोचिए, जो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क की क्या है? 3 है। तो अगर हम 3 की वैल्यू फाइंड करें तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 3 × 7.5 लीटर, 22.5 लीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आराम से देख लीजिए इसको एक बारी। अच्छा, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो बिल्कुल इसी के जैसा है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 3:7. If 12 liter water is added to the mixture, the ratio becomes 1:3. Find the initial quantity of milk. ठीक है। अच्छा, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे खुद से करने की। आपके पास 30 सेकंड है, सोचिए कैसे कर सकते हैं। कोई नहीं, चलो मैं करा के बताता हूँ आपको दोबारा से। इसके बाद आप खुद से ट्राई कीजिएगा एक बार। हमारे पास जो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया है इसका? आप कहेंगे 3:7, ठीक। उसके बाद उसने बोला 12 लीटर वाटर इज एडेड, देन द रेशियो इक्वल्स 1:3।
कब? जब उसने 12 लीटर वाटर ऐड कर दिया, 12 लीटर वाटर उसने ऐड कर दिया। एक बात बताइए, उसने वाटर ऐड किया तो हमारी किसकी क्वांटिटी सेम होगी? बिल्कुल सेम, किसकी? मिल्क की। तो हमें इसको सेम करना होगा। सेम करने के लिए देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ 1 है, तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों? 3 से। तो हमारा जो रेशियो हो जाएगा क्या बनेगा मिल्क और वाटर का? 3:7 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3:9। ठीक, अब देखो मिल्क की क्वांटिटी सेम हो गई है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पहले 7 था वाटर, देन 9 हुआ, कितना ऐड हो गया इसमें? 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स की वैल्यू क्वेश्चन कितने दी है हमारे? 12 लीटर। की वैल्यू क्वेश्चन में रखी है 12 लीटर। क्या बात है? 1 की कितनी होगी? आप कहेंगे सर 6 लीटर। फाइंड क्या करना है? इनिशियल क्वांटिटी होगी, कितना था हमें? 3। therefore initial quantity milk कितने हो बच्चों? आप कहेंगे सर 3 into 6 equals to 18 लीटर। ये आया आपका आंसर। दोबारा समझाने की तो नहीं पड़ेगी। अच्छा, आपके लिए होमवर्क है, क्या है? अगर मैं बोलूं फाइंड द इनिशियल मिक्सचर, क्या होगा? अगर मैं आपसे बोलूं कि इनिशियल मिक्सचर की वैल्यू कितनी होगी, तो आपका आंसर क्या होगा? सोचिए, आपके पास 20 सेकंड, सोचिए। मैंने तो मिल्क की क्वांटिटी बता दी। इनिशियल मिक्सचर की क्या होगी? इनिशियल मिक्सचर कोई नहीं होता, ये थोड़ा एक्स्ट्रा देखिए आप इसको। हमारे पास जो मिक्सचर बना तो कितना बना? 3:7। कितना था इनिशियली? 3:7। अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा? 10। ठीक, ये हमारे मिक्सचर की वैल्यू इनिशियल। एक यूनिट की वैल्यू हमने कितने निकाली? 6 लीटर। ठीक है, तो बताइए इनिशियल मिक्सचर कितनी हो जाएगी? इनिशियल मिक्सचर आप कहेंगे कुछ नहीं सर, जैसे 10 था उसकी मल्टीप्लाई एक यूनिट हो जाएगी 6। आंसर क्या जाएगा हमारा? 60 लीटर। ठीक है, किसी को कोई डाउट? थैंक यू।